प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं साथियों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि कितने सवाल आपके सही होते हैं, कैसे दोस्तों आपकी तैयारी है। आज हम विद्यार्थियों बीएसटीसी के लिए राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे कि आपकी परीक्षा में राजस्थान जीके से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें दोस्तों और लास्ट में कमेंट करें कि आपके 50 में से कितने सवाल सही होते हैं। आपको पता है दोस्तों आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, ऐसे में बहुत सारे कमेंट कॉल वगैरह आते हैं, सर प्लीज क्लास लेके आओ, प्लीज क्लास लेके आओ, मस्ट क्वेश्चन करवाओ, क्या पढ़ो समझ नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल आपको राजस्थान जीके में बिल्कुल नहीं डरना है, हमारे क्लास को ध्यान से आपको पूरा देखना है, ठीक है ना। तो क्लास का पहला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान में कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है, उदयपुर से, अलवर से, डूंगरपुर से या टोंक से। तो राजस्थान में आपकी कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों, ये गुजरती है बांसवाड़ा डूंगरपुर से। कहाँ से? बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका आएगा, यहाँ पर आएगा डूंगरपुर, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है। यहाँ पर कमेंट करना है ना, 21 जून को सूर्य है दोस्तों वो किस रेखा पर लंबवत चमकता है, गंगानगर पर चमकता है, अजमेर पर, बांसवाड़ा पर या जोधपुर पर दोस्तों। तो 21 जून को सूर्य दोस्तों है वो बांसवाड़ा पे क्या करता है, लंबवत चमकता है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान का लगभग है ना, राजस्थान का लगभग दोस्तों कितने परसेंट भूभाग है वो मरुस्थल से घिरा हुआ है, 41%, 21%, 61% या 18% दोस्तों, 81% है ना। तो आपको पता है राजस्थान में मरुस्थली भाग है ना वो आपका रहेगा 61% है ना। राजस्थान का 61% क्या है आपका, मरुस्थल से घिरा हुआ भाग है। ऑप्शन सी आपका सही है दोस्तों। जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया एक बार क्लास को शेयर कर दे, इस क्लास को आप ध्यान से पूरा देखिए, इस क्लास से आपको काफी सारे क्वेश्चन है वो एग्जाम में हूबहू सीधे मिल जाएंगे। अगला सवाल पूछा, राजस्थान के खलेजे के जिलों में सबसे अधिक दैनिक तापांतर रहता है। मतलब राजस्थान का ऐसा जिला जहां पर क्या रहता है, उसरवाड़ी का दैनिक तापांतर रहता है। दैनिक तापांतर का पूछा है ना, गंगानगर आएगा, चूरू आएगा, जैसलमेर आएगा, जोधपुर आएगा। तो यहाँ पर आएगा जैसलमेर साथियों। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला है वो आपका राजस्थान का जैसलमेर जिला हो जाएगा। अगर आपसे पूछे राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है तो वो चूरू है। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पर पूछा दैनिक तापांतर का तो जैसलमेर ही आएगा। अगला पूछा है, हाड़ौती प्रदेश की प्रधान मृदा का प्रकार है दोस्तों। मतलब हाड़ौती प्रदेश में प्रधान मृदा कौन सी है, वर्टिसॉल्स मृदा, अल्पिसॉल्स, एंटीसॉल्स या इंसेपिसॉल्स दोस्तों। तो हाड़ौती प्रदेश की मृदा है वो है वर्टिसॉल्स मृदा, ठीक है ना। हाड़ौती प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, वर्टिसॉल्स मिट्टी पाई जाती है। अगला पूछा है, मर्त नदी की उपमा किसे दी गई है। कमेंट करेंगे साथियों, राजस्थान की किस नदी को क्या कहते हैं, मर्त नदी भी कहा जाता है। कांतली, कांकनी, छाबी या घगर दोस्तों। तो राजस्थान में जो आपकी मर्त नदी है वो रहेगी घगर। घगर को क्या कहते हैं दोस्तों, राजस्थान की मर्त नदी भी कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपसे क्या पूछा है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो कौन सी है। मतलब राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील या कृत्रिम झील है वो कौन सी है, पिछोला झील, जैसमंद झील, फतेह सागर झील या राजसमंद झील दोस्तों। तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो है आपकी जैसमंद झील। कौन सी है, जैसमंद झील दोस्तों। ये कहाँ पर है, सलूम्बर उदयपुर में आपकी झील है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा देखते हैं दोस्तों। अगला पूछा है, नवनेरा बांध का निर्माण किस नदी पे चल रहा है। नवनेरा बांध है ना वो किस नदी पे बन रहा है आपका, चंबल पर, माई पर, काली सिंध पर या बनास पर दोस्तों। तो नवनेरा बांध का कार्य चल रहा है वो चल रहा है काली सिंध पर। किस पे चल रहा है, काली सिंध नदी पे चल रहा है। अगला पूछा, राजस्थान के कौन से जिले दोस्तों ना नर्मदा नहर परियोजना से अंतर्गत शामिल किए गए हैं। यहाँ पर कमेंट करना है, नर्मदा परियोजना में कौन कौन से जिले आते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़, जालोर, बाड़मेर, प्रतापगढ़, उदयपुर साथियों। तो नर्मदा में आपके जिले आते हैं जालोर, बाड़मेर, ठीक है ना। नर्मदा परियोजना से लंबावी जिले कौन कौन से है तो आपके जालोर प्लस बाड़मेर। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, राजस्थान की
किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण प्रणाली लागू की थी? बताओ भाई, यहाँ पर कमेंट करने थे। क्या पूछा आपसे? राजस्थान की ऐसी दोस्तों रियासत जिसने सबसे पहले वन संरक्षण योजना लागू की। मारवाड़, जयपुर, जोधपुर या कोटा साथियों, तो वो आपकी रियासत थी, वो थी जोधपुर रियासत। इन्होंने क्या किया? सबसे पहले वन संरक्षण योजना लागू कर दी थी। अगला देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी BSTC की तैयारी कर रहे हैं, अगर अब तक आपने इस गोल्डन सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है, इसमें दोस्तों BSTC के कुल 21 टेस्ट आने वाले हैं, जिससे आपकी तैयारी अंतिम समय में शानदार हो जाएगी। आप एग्जाम देने जाओ उससे पहले 21 बार यहाँ टेस्ट दे दो, बढ़िया तरीके से आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो डाउनलोड RPSTDF, ये पूरा कोर्स दोस्तों है ना, ये टेस्ट सीरीज है, वो ओनली फॉर 51 रुपये में आपको मिलेगी RPSTDF में। तो फटाफट डाउनलोड करो और यहाँ से ज्वाइन करो। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों आपसे? राजस्थान में क्या पूछा दोस्तों आपसे? राजस्थान में आपके भील जनजाति है जो भील मैदानी भागों में कृषि करते हैं उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर पूछा है भीलों की मैदानी भागों वाली कृषि होती है ना, उसे क्या कहते हैं? चीमाता कहते हैं, दजिया कहते हैं, दापा या कच्चाबू कहते हैं साथियों। चीमाता क्या होती है दोस्तों? भीलों की पहाड़ी कृषि। भीलों की पहाड़ी कृषि होती है उसे चीमाता कहते हैं, बट भीलों की मैदानी कृषि होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दजिया। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा? दजिया उत्तर आपका सही रहेगा। ठीक है, अगला पूछा है निम्नलिखित में कौन सा दोस्तों वन्य जीव है? वो जालोर जिले का शुभंकर है। जालोर का शुभंकर कौन सा है दोस्तों? भारतीय भेड़िया, बिज्जू, भालू या रीछ या कुरजा? तो दोस्तों जालोर जिले का शुभंकर है भालू। भालू क्या है आपके? जालोर जिले का शुभंकर है। राजस्थान में पहला भालू संरक्षण है वो आपका सुंदा माता में बना था। ठीक है ना, बिल्कुल सुंदा माता जालोर में क्या है? राजस्थान का पहला भालू संरक्षण केंद्र भी बना था, इसलिए इसका शुभंकर क्या है? भालू कर दिया गया है। अगला सवाल पूछा है कौन सा बेमेल है? सरिश का अलवर में है, केवलादेव करौली में है ना, राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर में है और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में। तो अपन को पता है केवलादेव कहाँ पर है? अरे केवलादेव तो भरतपुर में है, बच्चे को बताए। तो असंगत कौन सा हो गया? बेमेल आपका हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है कौन सा है ना, कौन सा कोटा में स्थित टाइगर, कौन सा क्या पूछा है? कौन सा दोस्तों कोटा में स्थित टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है? बताओ भाई, कोटा है ना दोस्तों, कोटा है वो कौन से टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? नाहरगढ़ जैविक उद्यान, मासिया सफारी पार्क, केवलादेव या मुकुंदरा रिजर्व पार्क? तो आपको पता मुकुंदरा है ना दोस्तों, मुकुंदरा ये कहाँ पर है? आपके कोटा में, और इसके लिए कोटा क्या है? बहुत ही विख्यात है, प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला पूछा जैव विविधता दिवस मनाते, बताओ भाई जैव विविधता दिवस कब मनाते? कमेंट करेंगे 22 मार्च को या 22 मई को, 22 अप्रैल को या 13 अगस्त को? कमेंट करेंगे विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं, वो मनाते हैं 22 मई को। 22 मई उत्तर क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। अगला पूछा दोस्तों भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहते हैं? भारत में बताना है खनिजों का संग्रहालय कौन सा राज्य कहलाता है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या गुजरात? तो भारत का जो आपका खनिजों का संग्रहालय दोस्तों है, म्यूजियम दोस्तों जो है ना, म्यूजियम ऑफ मिनिस्ट्री है, वो आपका रहेगा राजस्थान। क्या रहेगा यहाँ पर? राजस्थान उत्तर आपका सही रहेगा। अगला पूछा जाफराबादी नस्ल की होती है, बताओ भाई जाफराबादी क्या होती है? गाय है, भैंस है, भेड़ या बकरी है? तो जाफराबादी क्या होता है साथियों? जाफराबादी भैंस होती है। ठीक है ना, जाफराबादी मुर्रा वगैरह क्या होती है? भैंस की नस्लें होती है। अगला पूछा राजस्थान में मूंगफली की मंडी कहाँ पर है? बीकानेर में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में, अलवर में? दोस्तों राजस्थान में जो आपकी मूंगफली की मंडी है वो है बीकानेर में। ठीक है ना, बीकानेर में आपका लोणकणसर, इससे क्या बोलते हैं? राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जहाँ पर क्या होता है? सरवाड़ी का मूंगफली की उत्पादन होती है। ठीक है, अगला पूछा है बीकानेरी नरमा और मालवी किस्में है? दोस्तों नरमा मैंने आपको बहुत बार बता चुका है, नरमा और मालवी दोनों ही क्या है? कपास की किस्में, दोनों ही क्या है? कपास की किस्में दोस्तों हो जाएगी। अगला दोस्तों पूछा है HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड कहाँ पर है? बूंदी में, बालोतरा में, जोधपुर में या जालौर में साथियों? HPCL राजस्थान रिफाइनरी दोस्तों ये कहाँ पर हो जाएगी आपकी? ये दोस्तों है बालोतरा में। कहाँ पर है? बालोतरा में। अगला सवाल पूछा है राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से किसने बताई है? कमेंट करेंगे साथियों राजपूतों की उत्पत्ति कौन बताता है कि अग्निकुंड से हुई है? वो आपको बताना है। पृथ्वीराज रासो, आमिर रासो, बिसलदेव रासो या दोस्तों खुमान रासो? अगर आप पृथ्वीराज रासो को पढ़ते हो ना, इस ग्रंथ को आप पढ़ते हो, इसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अग्निकुंड से हुई है। ये कौन कहता है? ये दोस्तों पृथ्वीराज रासो कहता है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने
गिलूंड किस नदी किनारे, बताओ भाई, गिलूंड सभ्यता है ना, इसका संबंध किस नदी से है? बनास, कोठारी, खारी या कांतली दोस्तों। तो गिलूंड जो आपकी सभ्यता है ना, इसका संबंध है वो बनास नदी से है। गिलूंड सभ्यता का संबंध किस नदी से है? बनास नदी से इसका संबंध दोस्तों है। अगला पूछा है, राजस्थान का वह स्थान जो पहले विराट नगर के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर पांडवों ने एक अज्ञातवास का एक वर्ष बिताया था, उसे आज क्या कहते हैं? मतलब पहले विराट नगर था, अभी उसे क्या कहते हैं? अभी उसे बैराट कहते हैं। बैराट को पहले क्या कहते हैं दोस्तों? विराट नगर कहा जाता था। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, किस ताम्रपत्र ने से रानी कर्मावती के जौहर का पता चलता है? कमेंट करना। इतिहास का सवाल है कि ऐसा कौन सा ताम्रपत्र जिससे क्या होता है साथियों? रानी कर्मावती के जौहर का पता चलता है। पूर्व ताम्रपत्र, खेरोदय ताम्रपत्र, चीखली ताम्रपत्र, आहड़ ताम्रपत्र साथियों। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा पूर्व ताम्रपत्र। इससे क्या पता चलता है कि रानी कर्मावती ने क्या किया था? जौहर किया था। अगला पूछा, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा का नहीं है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत सोपन, सुंड प्रबंध। तो यहाँ पर जो आपका रहेगा साथियों संगीत सोपन है ना, ये कुंभा का नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, बाकी तीनों ही क्या है ग्रंथ है वो कुंभा के हो जाएंगे। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, जालोर में चौहान राजवंश की शाखा का संस्थापक कौन था? है ना, कमेंट करेंगे साथियों। जालोर में चौहान वंश की शाखा थी, उसका संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल, अजय सिंह, कुमार सिंह या दोस्तों अलन। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो कीर्तिपाल। जालोर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? कीर्तिपाल चौहान ने की थी। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? जालोर, सांबर, सिरोही या रणथंभौर साथियों। जब क्या हुआ था? अजमेर की स्थापना नहीं हुई थी, उससे पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी थी दोस्तों वो थी सांबर। क्या रहेगा उत्तर? बी उत्तर राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, सम्राट अकबर ने है ना 7000 का मनसब एवं फरजत की उपाधि किससे प्रदान की थी साथियों? मान सिंह को, भारमल को, भगवंत दास को या जय सिंह को साथियों। सीधा प्रश्न आपसे पूछा है साथियों कि अकबर ने है ना फरजत की उपाधि किसे दी दोस्तों? फरजत प्लस राजा की उपाधि दी थी ना, वो दी थी मान सिंह को। क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर? ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला पूछा दोस्तों, दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया था? कमेंट करना है दोस्तों। दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया? जसवंत सिंह को, अजीत सिंह को सहयोग दिया, अमर सिंह को या सूर सिंह को दोस्तों? तो दोस्तों बीकानेर के आपके अगर बात करें यहाँ पर है ना, दुर्गादास राठौड़ ने दोस्तों मारवाड़ में अगर पूछे ना तो मारवाड़ के अजीत सिंह दोस्तों इनको गद्दी पे बिठाने में क्या किया था? बिल्कुल इनका सहयोग किया था। अगला पूछा है, द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़ आक्रमण किसने किया दोस्तों? पहला शाखा 1303 में होता है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। बट आपसे पूछा है चित्तौड़ के दूसरे शाखा में दोस्तों है वो आक्रमण कौन करता है? तो यहाँ पर कौन करते हैं? बहादुर शाह करते हैं। द्वितीय शाखा में चित्तौड़ में आक्रमण कौन करता है? वो आपके बहादुर शाह करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, जिसने भी दोस्तों BSTC की गोल्डन सीरीज ज्वाइन नहीं किया, अभी डर लग रहा है ना, तो बिल्कुल मत घबराओ, इस सीरीज को गोल के पी जाओ, नंबर पक्का आपका। ठीक है ना, फटाफट RP स्टूडियो आपको डाउनलोड कर लो और यहाँ से इसकी तैयारी करो, बढ़िया याद कर लो ये सारे मैटर। ठीक है ना, आराम से नंबर आ जाएगा। अगला पूछा, राजस्थान राज्य में प्रसिद्ध सागड़ी प्रथा क्या है? अरे सागड़ी प्रथा क्या है साथियों? बंधुआ मजदूर प्रणाली है, शादी की परंपरा है, राजस्व संग्रहण का प्रकार है या विशेष प्रकार का कर होता है? तो सागड़ी प्रथा दोस्तों है ना, सागड़ी प्रथा ये आपकी हो जाएगी बंधुआ मजदूर प्रणाली। ठीक है ना, बंधुआ मजदूर प्रणाली क्या है दोस्तों? एक आपकी सागड़ी प्रथा है। ठीक है ना, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, सिरोही रियासत में दोस्तों अंग्रेजों के साथ संधि किस वर्ष की थी? कमेंट करना है साथियों ना। सिरोही ने दोस्तों अंग्रेजों के साथ में संधि किस वर्ष की? 1817, 1818, 1823, 1825 दोस्तों। तो 1823 में क्या करता है सिरोही दोस्तों है वो अंग्रेजों के साथ में हाथ मिला लेता है। अगला पूछा है, कौन से दोस्तों नगर है ना, कौन सी नगरी है वो महाकवि माघ की नगरी के तौर पर जानी जाती है दोस्तों? मतलब महाकवि माघ का जन्म हुआ था वो हुआ था भीनमाल में। इसे श्रीमाल भी कहा जाता है दोस्तों और पीलोमलो भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये क्या है आपकी महाकवि माघ की नगरी भी कहलाती है। अगला पूछा है, बेंगू आंदोलन है ना, इसका नेतृत्व किसने किया? मोतीलाल पटेल ने, हरिभाऊ उपाध्याय, रामनारायण चौधरी या विजय सिंह पथिक? तो जो आपका बेंगू आंदोलन था ना, इसका दोस्तों नेतृत्व किया था वो किया था राम नारायण चौधरी ने। किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने दोस्तों। अगला पूछा है, बिजुलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? राव केशव दास, अशोक परमार, राव गोविंद दास या ठाकुर कृष्ण सिंह दोस्तों? बिजुलिया ठिकाने का संस्थापक था विद्यार्थियों वो आपका हो जाएगा अशोक परमार।
जिसने भी विद्यार्थियों क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें विद्यार्थियों। आपको BSTC के बाद यहाँ पर क्या है, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी भी करवाई जाएगी। अगर आप उसका कोर्स लेना चाहते हो तो हमारे RP स्टडी ऐप में 4th ग्रेड का भी है ना, चतुर्थ श्रेणी का कोर्स भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल पूछा दोस्तों, राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था? अजमेर, अलवर, कोटा या टोंक दोस्तों? तो उसमें अजमेर क्या था आपका, एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है ना, बिल्कुल। अगला सवाल पूछा है 1936 में मगराम वेद ने कौन से स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की? अगर आपसे पूछे बीकानेर का प्रजामंडल तो 1936 में दोस्तों कहाँ पर हुआ था, ये आपको बताना है ना। इसकी स्थापना की थी दोस्तों, वो कहाँ पर की थी? कलकत्ता में की थी। ठीक है ना, 1936 में दोस्तों मगराम वेद द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, वो कलकत्ता में की गई थी। अगला पूछा दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन हेतु आजाद मोर्चों का गठन कहाँ हुआ था? कौन सा दोस्तों आपका आजाद मोर्चों गठन? जोधपुर, जयपुर, कोटा या बीकानेर दोस्तों? तो आजाद मोर्चों का गठन हुआ था विद्यार्थियों, वो हुआ था जयपुर में। कहाँ हुआ था? जयपुर में। अगला पूछा, राजस्थान में लोक नायक किससे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, हरिदेव जोशी दोस्तों? तो राजस्थान के लोक नायक है वो आपके रहेंगे यहाँ पर जयनारायण व्यास। बिल्कुल, राजस्थान के लोक नायक कौन होंगे यहाँ पर? ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? डूंगर जी जवाहर जी का संबंध सिरोही से है, मेहराम खान का संबंध कोटा से है, जयदयाल का संबंध कोटा से है, ठाकुर खुशहाल सिंह का संबंध जोधपुर से है। निम्न में से सही कौन सा नहीं है यहाँ पर? तो डूंगर जी जवाहर जी का संबंध सिरोही से नहीं है, बाकी सब राइट है। ठीक है, अगला पूछा है यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है ना? राजस्थान के ऐसे कितने दुर्ग इसको क्या यूनेस्को ने क्या किया है, अपनी सूची में शामिल किया है? 4, 5, 6 या 7 दोस्तों? तो राजस्थान के 6 ऐसे जिले दोस्तों जिसे क्या यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगला पूछा दोस्तों, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां हैं? बीकानेर में जूनागढ़ किला है ना, इसे जमीन का जेवर कहते हैं। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, जयमल फतह की मूर्तियां हैं। जयमल फतह की गजर मूर्तियां कहाँ पर है? बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग पर। अगला पूछा, थार का घड़ा किसे कहा जाता है? चांदन नलकूप को, मांडल नलकूप को, खारा नलकूप को या दोस्तों ताजा नलकूप को? तो विद्यार्थियों राजस्थान में थार का घड़ा कहते हैं, वो है आपका चांदन नलकूप। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला पूछा, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ पर है ना? सोने चांदी की हवेली कहाँ पर दोस्तों है? तो सोने चांदी की हवेली है मानसर झुंझुनू में। राजस्थान में सोने चांदी की हवेली कहाँ पर है? मानसर झुंझुनू। अगला पूछा दोस्तों आपसे, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा स्थान पर सोमेश्वर मंदिर है? बताओ भाई, सोमेश्वर मंदिर कहाँ पर है आपका? किराड़ू बाड़मेर, ओशिया जोधपुर, आबंदरी दौसा, चंद्रावती झालावाड़। तो विद्यार्थियों राजस्थान में जो आपका है ना सोमेश्वर का मंदिर बना हुआ है किराड़ू बाड़मेर में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? किराड़ू बाड़मेर में। अगला पूछा है दोस्तों, बेसर तथा भरवकड़ी नामक आभूषण कहाँ पहनते हैं? बेसर और दोस्तों भंवरकड़ी नामक आभूषण है वो महिलाएं कहाँ पहनती है? हाथ में, पैर में, नाक में या गले में दोस्तों? तो ये क्या है? महिलाओं के नाक के दोस्तों आभूषण है। ठीक है ना। अगला पूछा, गुर्दा नामक नृत्य वो शैली का संबंध राजस्थान के किस शहर से है? ये गुर्दा नृत्य होता है ये कहाँ करते हैं दोस्तों ना? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा दोस्तों। तो राजस्थान में गुर्दा नृत्य है वो करते हैं जोधपुर जिले में। ठीक है, पाबू जी को अवतार मानते हैं। पाबू जी किसका अवतार है दोस्तों? शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का या राम का दोस्तों? तो बिल्कुल पाबू जी है वो क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर साथियों? लक्ष्मण का अवतार है पाबू जी। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आगे बढ़ूँ। अगला बताओ, कौन सी शैली मारवाड़ चित्रकला उपशैली नहीं है? इनमें से बताना है मारवाड़ चित्रकला की उपशैली कौन सी नहीं है दोस्तों? किशनगढ़, देवगढ़, नागौर और बीकानेर दोस्तों। तो मारवाड़ शैली की उपशैली नहीं है वो है आपकी देवगढ़ चित्रशैली दोस्तों। अगला पूछा है, दादू की शिक्षाओं का संकलन दादूवाणी रचित दोस्तों ना। दादूवाणी है वो किस बोली में रचित है? कमेंट करेंगे। तो दादूवाणी है वो आपकी ढूंढाड़ी में, किस में? ढूंढाड़ी में हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो ये आपके राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप कमेंट करेंगे आपके 50 में से कितने सवाल राइट हुए। ये क्लास दोस्तों कैसे लगी? अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें विद्यार्थियों। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे और शानदार तैयारी करें। ठीक है दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।